अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ग्रुप बी पेपर LHV पार्ट 2 मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ का जो ग्रुप बी पेपर होता है, सेकंड पेपर। आज मैं आपके साथ उसके कुछ चैप्टर्स शेयर करूँगी, कुछ चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मीन्स के आपको मैं इम्पोर्टेंट सवाल बताऊँगी शॉर्ट एंड लॉन्ग, और साथ समझाऊँगी, फुली गाइड करूँगी कि आपने किस तरह से इसको याद करना है, कौन कौन सी चीज़ें आपने इसमें से लर्न करनी है। सबसे पहले तो मेन कंटेंट की बात की जाए तो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ वाले का जो पेपर है ना, ये ग्रुप बी का जो पेपर है, MCH का पेपर काफ़ी लेंथी होता है। इसके अंदर तकरीबन जो है 6-7 चैप्टर इन्वॉल्व है। सबसे पहले तो MCH है, फिर फैमिली प्लानिंग है, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर है फूड एंड न्यूट्रिशन। इसके बाद चाइल्ड हेल्थ प्रैक्टिस है, देन पर्सनल हाइजीन है, डोमेस्टिक हाइजीन, इन्वायरमेंटल हाइजीन, ऑक्यूपेशनल हेल्थ। ठीक है, यहाँ तक जो ये टोटल जो है ना 8 चैप्टर हैं जो कि MCH पहला पोर्शन ग्रुप ए का है, पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस। ठीक है, और इसके बाद ग्रुप बी जो है वहाँ यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें टोटल 8 चैप्टर्स इंक्लूड हैं। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ MCH, तो इसमें जो टोटल जो कंटेंट है MCH के पेपर में, MCH के चैप्टर में, वो है मैटरनल हेल्थ प्रैक्टिस, सेफ मदरहुड, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड देन होम विजिट। तो स्टूडेंट, ये जो MCH का चैप्टर है ना, ये बहुत इजी है। अगर आप समझ के गौर से पढ़ें तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आपको मज़ा आने वाला है। वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है। चैनल पर फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें, और आगे अपने जो क्लास फेलो हैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी किया करें। सो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 50 आप ओपन कर लें। सबसे पहले तो MCH की डेफिनेशन कर लेनी है। मैटरनल हेल्थ प्रैक्टिस सिंपल डेफिनेशन, ये पहला ही जो है वो टॉपिक है। मैटरनल हेल्थ रेफर्स टू द प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव केयर, हेल्थ केयर ऑफ मदर एंड चिल्ड्रन। इसके अंदर मैटरनल का लफ्ज़ जहाँ भी यूज़ होगा ना, उसमें अकेली माँ इंक्लूड नहीं, उसमें माँ और बच्चा दोनों इंक्लूड है। माँ और बच्चे की प्रोमोटिव केयर, प्रिवेंटिव केयर यानी बीमारियों से बचने वाली जो केयर होती है, क्यूरेटिव जो भी इनकी बीमारी है उसके लिए जो इलाज मुआवजा है, रिहेबिलिटेटिव केयर, हेल्थ केयर। रिहेबिलिटेटिव कहते हैं सेहत बहाली, यानी सेहत की तरफ जो है ना उनको गालिब करना, वो केयर इंक्लूड है। मैटरनल हेल्थ रेफर्स का मतलब है ये चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हैं, प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेटिव, हेल्थ केयर ऑफ मदर एंड चिल्ड्रन। सिंपल सी डेफिनेशन है, इसी तरह आपने याद करनी है। थोड़े से लफ्ज़ इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आपने ये जो सेम जिस तरह मैंने आपको करवाई है, समझाई है, वैसे ही करें। ठीक है, MCH की डेफिनेशन होगी। MCH के आगे सर्विसेज हैं जो कि पेपर में बार बार पूछी जाती हैं, और बहुत ही आसान से ये 3-4 पॉइंट हैं, हेडिंग बना के आपको मैं याद करवाऊंगी। मेन इसके ऑब्जेक्टिव हैं, MCH कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। आपको ये भी पूछा जा सकता है, या वो आपसे पूछ सकते हैं कि MCH की ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ MCH सर्विसेज इज़ टू reduce the incident of mortality and morbidity of mother and children in broad term। अच्छा जी, सबसे पहला जो मकसद है ना MCH का, वो ये है कि ये जो इंसिडेंट्स है ना मोर्टेलिटी के, शरह मवात, माँ और बच्चे की जो शरह मवात, ये शरह बीमारी हैं, उसको रिड्यूस किया जाए, उसको कम किया जाए। इसका मेन जो है ना वो ऑब्जेक्टिव है, इसकी मेन सर्विसेज वो यही है कि माँ और बच्चे को जो है ना सेहतमंद रखना है। पहला जो बुलेट में पॉइंट लिखा हुआ है वो है जी इम्प्रूव। साथ अपने ना बुक रखें, बुक जब आप ओपन करेंगे ना, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, वैसे वैसे मार्क करते जाएं, वैसे वैसे नोट करते जाएं, तो आपको इजीली जो है ना वो समझ आ जाएगी। आपको जो है ना वो किसी भी और गाइडलाइन की ज़रूरत नहीं रहेगी। पहला पॉइंट है इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डिलीवरी, प्यूपीरियम एंड थ्रू आउट द चाइल्ड बेयरिंग पीरियड ऑफ लाइफ। इसकी आप हेडिंग भी बना सकते हैं। 3 हेडिंग आपने बनानी है। हेल्थ इम्प्रूवमेंट, पहली हेडिंग बनाए जी हेल्थ इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूविंग हेल्थ ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डिलीवरी, प्यूपीरियम। डिलीवरी यानी लेबर में, ठीक है, और इसके बाद प्यूपीरियम छिले में 40 डेज़ का जो पीरियड होता है। और इसके अलावा चाइल्ड बेयरिंग पीरियड ऑफ लाइफ, माँ का जो चाइल्ड बेयरिंग पीरियड होता है ना बच्चे का, जब वो दूध पिला रही होती हैं, ठीक है, चाइल्ड बेयरिंग पीरियड में भी हेल्थ को इम्प्रूव करना, ये एक MCH की सर्विसेज है, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है,
ओके जी स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट है प्रमोटिंग बेस्ट पॉसिबल हेल्थ कंडीशन फॉर इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। बच्चे की जो मुमकिन पॉसिबल हेल्थ कंडीशन है उसको प्रमोट करना विद एडुकेट न्यूट्रिशन। ज़ाहिर सी बात है बच्चे को अच्छे न्यूट्रिशन मिलेंगी, अच्छी अमाउंट में जो है मतवाज़न ग़ज़ा मिलेगी एक क्वांटिटी के अंदर, जिसमें प्रोटीन, कैल्शियम, न्यूट्रिशन हर किस्म की जो है वो चीज़ें मौजूद होंगी। एंड प्रोटेक्शंस फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज़, बच्चे को जो है एडुकेट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, और इसके बाद डिज़ीज़, इन्फेक्शियस डिज़ीज़, वो डिज़ीज़ जिससे इन्फेक्शन कॉज होता है, जो इन्फेक्शन जिससे इन्फेक्शन सेपरेट होता है, उससे बचाना। ये MCH की क्या है, सर्विसेज है, मेन ऑब्जेक्टिव है। देन तीसरा पॉइंट आप इसकी हेडिंग बना सकते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिज़ीज़ या प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन। ओके हो गया। Then advising the parents to limit the size of their family with adequate spacing by appropriate method। अच्छा जी, फैमिली प्लानिंग की इसकी आपने हेडिंग बनानी है। ये आपके 3-4, इसके अलावा भी आप कुछ मेटा और कुछ गूगल से जो मेरे नोट्स हैं उसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें इंक्लूड हैं। जो बच्चे नोट्स बाय करना चाहते हैं वो चैनल की प्रोफाइल पे जाएँ, वहाँ नंबर मेंशन है, ज़रूर नोट्स गेट करें, आपके हेल्प के लिए बनाए गए हैं। हैंडमेड नोट्स है, बहुत खूबसूरत तरीके से राइट किए हुए हैं, बहुत प्यारी राइटिंग में, नीट एंड क्लीन, MCQs, फिलिंग द ब्लैंक्स, 5 to 10 ईयर्स का जो है सारा मटेरियल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आंसर क्वेश्चन है, तो वो ज़रूर गेट करें। अगर आपका टाइम शॉर्ट है एग्ज़ाम में, या आपकी जॉब की मसरूफियात, या हाउस वाइफ हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा उससे जो है ना हेल्प होगी, शॉर्ट ड्यूरेशन या आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ओके हो गया। देन द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एट MCH क्लिनिक इन हॉस्पिटल, RHU, BHU, MCH सेंटर। ये आप कट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। शेड्यूल एक्टिविटीज़, होम विज़िट की 2 डे है, एंटीनेटल क्लिनिक 2 डे, वेलबींग क्लिनिंग, इम्यूनाइजेशन 1 डे, यानी ये शेड्यूल विज़िट है, शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज़ है, ठीक है, क्लिनिक के डे की। ये वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, MCQs के तौर पे कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। देन इधर आ जाएँ जी आप, दी फॉलोइंग सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एट MCH क्लिनिक, एंटीनेटल, इंट्रानेटल एंड पोस्टनेटल। आपको पता है क्लिनिक में कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं, एंटीनेटल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इंट्रानेटल ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, लेबर में, पोस्टनेटल बाद में, ठीक है। मेडिकल, नर्सिंग, सुपरविजन ऑफ मदर, इन्फेंट एंड प्री स्कूल चिल्ड्रन, इम्यूनाइजेशन। ये जो सर्विसेज है ना, ये MCH क्लिनिक में प्रोवाइड होती हैं। ये MCH सर्विसेज में आप इंक्लूड कर सकते हैं कि ये सर्विसेज वो प्रोवाइड करता है। ये काफ़ी पॉइंट हो जाएंगे, तो ये माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा लंबा सा सवाल है। इनको आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि उन्होंने आपको ये पॉइंट बताए हुए तो जस्ट आपने इतना डन कर देना है, आपने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देना है, 2-2 लाइन में आप कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक सर्विसेज है, रेफरल सिस्टम है, यानी अगर आपसे केस सॉल्व आउट नहीं हो रहा तो उसको बड़े हॉस्पिटल में, जो बिग हॉस्पिटल्स हैं उनमें आप रेफ़र कर सकते हैं। न्यूट्रिशन, हेल्थ एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग, स्कूल हेल्थ सर्विसेज, इसके अलावा इंडाइजेशियस डाइट, ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट, TBA ट्रेनिंग्स, वाइटल स्टैटिक्स है, लेडी हेल्थ वर्कर ट्रेनिंग। तो ये सारी मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ की सर्विसेज है। अच्छा जी, आगे उन्होंने ना जो इसको एक्सप्लेन किया हुआ है एक एक चीज़ को। एंटीनेटल, ये मैंने आपको बोला है ना कि इसको आप काफ़ी इन्होंने 5-5, 6-6 पॉइंट्स बनाए हुए हैं। अगर आपको ये लॉन्ग आता है तो इतना लंबा तो नहीं हम लिखेंगे, इसको हमने शॉर्टकट में लेके जाना है। एंटीनेटल में जस्ट आप थोड़ा सा इसको ओवरव्यू दें कि एंटीनेटल वो पीरियड होता है, एंटीनेटल क्लिनिक हो या होम विज़िट में क्या करते हैं, पोस्टनेटल क्लिनिक में कौन कौन सी चीज़ें देखी जाती हैं। तो एंटीनेटल में सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल प्रेग्नेंट वुमेन इन द कैचमेंट एरिया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल हाई रिस्क प्रेगनेंसी। तो 3-4 इसको हमने जस्ट रीड कर लेना है, जो चीज़ें हमें माइंड में रहेंगी। ओके, एंड देन जो है कुछ को स्किप कर सकते हैं। पोस्टनेटल वेलबींग क्लिनिक, इम्यूनाइजेशन, इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, 3-3, 4-4 पॉइंट आप पढ़ लें, काफ़ी रहेगा। BHU लेवल्स, RHC लेवल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ MCH सेंटर,
फिज़िकल फैसिलिटीज़ हैं, इसमें स्टाफ होता है सारा, डॉक्टर, लेडी हेल्थ विजिटर, मिडवाइफ, डिस्पेंसर। ये आपको लॉन्ग में अगर आता है ना तो आपने इतना लेंथी नहीं लेके जाना। मैं आपको जो चीज़ें मैंने आपको डीपली करवाई ना MCH, ये स्टार्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट। बाकी अगर आपके पास टाइम हुआ पेपर में, नॉलेज के लिए ज़रूर पढ़ें, टाइम है तो आपने इनको एक्सप्लेन कर देना है 2-2 लाइन में जितने होते हैं। बाकी आपको जो है ना ज़्यादा लेंथी करने की नहीं ज़रूरत, ठीक है। स्टाफ में ड्राइवर है, आया है, चौकीदार है, सैनिटरी वर्कर है, एम्बुलेंस, ठीक है, नेसेसरी इक्विपमेंट है, एरिया एंड पॉपुलेशन, इसको आप कट करें। इसमें जस्ट MCQs 1-2 आ सकते हैं। 2 to 4 विलेज, 2000 to 6000 पॉपुलेशन, MCH सर्विसेज, ओनली MCH सर्विसेज, और इसके साथ आपको MCH की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। सेकंड क्वेश्चन जो कि अक्सर ही शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो है सेफ़ मदरहुड, पेज नंबर 53 पे। स्टूडेंट्स, फेस मदरहुड की डेफिनेशन आप मार्क कर लीजिए। फर्स्ट 2-3 लाइनें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेफ़ मदरहुड का कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर है। द वुमेन्स आर एट द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, दे आल्सो फेस रिस्क इन प्रिवेंटिव अनवांटेड प्रेगनेंसी। अच्छा जी, वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो वुमेन होती है ना वो प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ में जो है ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो सकती है, उसको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख़तरा होता है। दे ऑल्सो फेस रिस्क इन प्रिवेंटिव अनवांटेड प्रेगनेंसी, और वो जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है जिसको वो नहीं चाहती उसका भी उनको उससे प्रिवेंट होने का भी उसको रिस्क होता है। यहाँ तक तो उन्होंने बता दिया कि वुमेन को रिस्क होता है, ठीक है। वुमेन को कॉम्प्लिकेशंस आती हैं प्रेगनेंसी में, चाइल्ड बर्थ में, लेबर में, आफ्टर भी, ठीक है। देन अप्रोप्रिएट केयर इज़ नीडेड फॉर फिजियोलॉजिकल कंडीशन सच एज़ प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। देखें, चाइल्ड बर्थ और प्रेगनेंसी ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड, 9 मंथ का जो पीरियड होता है प्रेगनेंसी के दौरान, उसको अप्रोप्रिएट केयर, और चाइल्ड बर्थ में अप्रोप्रिएट केयर। इस कंडीशन में अगर उसको फिजियोलॉजिकल कंडीशन में अगर उसको अप्रोप्रिएट केयर मिलती है ना तो वो सेफ़ मदरहुड कहलाएगी। मदरहुड को तो हमें पता है, माँ को बोलते हैं। सेफ़ मदरहुड वो माँ है जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लेबर, ड्यूरिंग डिलीवरी, आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक है, या आफ्टर चाइल्ड बर्थ या ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, अगर उसको अप्रोप्रिएट केयर, फिजियोलॉजिकल केयर प्रोवाइड की जाती है फिजियोलॉजिकल कंडीशन में, तो उसको हम सेफ़ मदरहुड बोलेंगे। ओके, सिंपल सी डेफिनेशन है। स्टूडेंट, ये जो MCH का पेपर होता है वो सेम लाइक जो फर्स्ट ईयर है जिसमें ओप्स एंड ओप्स नर्सिंग हम पढ़ते हैं, LHV फर्स्ट ईयर अगर किसी ने अच्छे तरीके से की हुई है ना तो सारे टॉपिक उसके वहाँ से क्लियर हो जाते हैं। आगे जो हाइजीन वाले टॉपिक हैं, डिमोस्टिक, इन्वायरमेंटल हाइजीन, वो थोड़े से चेंज हैं जो हमें पढ़ने की ज़रूरत है। बाकी ये एंटीनेटल केयर अब ये टॉपिक आया है, अगर इसके ऑब्जेक्टिव आपने फ़र्स्ट ईयर में किए हुए हैं, एम एंड ऑब्जेक्टिव एंटीनेटल केयर के लास्ट में फर्स्ट ईयर में भी आते हैं, सेकेंड ईयर में भी आते हैं, फर्स्ट जो है शिफ्ट उसमें भी आते हैं, सेकंड शिफ्ट में भी आते हैं, ठीक है। तो ये एंटीनेटल केयर यहाँ पे बहुत 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, बहुत शॉर्ट है। एम एंड ऑब्जेक्टिव मैंने जो अपने नोट्स बनाए हों वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसमें मटेरियल है। जाहिर सी बात है कि अगर आप 4 पॉइंट नंबर का सवाल आता है तो इसमें आप 4 लाइनें नहीं लिख सकते हैं, इसमें आपको लेंथी जो है सबसे पहले तो इसकी एंटीनेटल केयर की डेफिनेशन लिखनी होगी, देन इसके एम लिखने हैं, फिर उसके ऑब्जेक्टिव लिखने हैं। ये भी हम देख लेते हैं। जाहिर सी बात है कि ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास या सारे स्टूडेंट्स के पास तो नोट्स हैं नहीं, तो जिनके पास नहीं है वो ये इतना ही करें, या थोड़ा सा जो है अपनी करें, कोशिश मेटा से करें या कहीं से इसको टॉपिक को जो है ना लेंथी करें, पार्ट 1 से उठा लें। जो मिडवाइफरी की बुक है LHV पार्ट 1 की, उसमें ये डिटेल में टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं जी। टू डिटेक्ट द अर्ली एनी डिजीज़ एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी एंड ट्रीट प्रॉम्प्टली। सबसे पहला एंटीनेटल केयर का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि डिज़ीज़ को जो है ना वो अर्ली डिटेक्ट किया जाए। जैसे ही आपको पता चला है कि कोई बीमारी है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, उसको फ़ौरन से ट्रीट किया जाए। देन दूसरा पॉइंट है टू सुपरवाइज एंड मेंटेन द हेल्थ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। सिंपल सी एक लाइन लिखी हुई है कि मदर की जो है ना वो हेल्थ को जो है मेंटेन करना, उसको सुपरवाइज़ करना, उसको देखते रहना, ठीक है। तीसरा पॉइंट है टू प्रिपेयर द मदर्स मेंटली एंड फिज़िकली फॉर डिलीवरी एंड केयर ऑफ न्यूबॉर्न। देखें,
प्री टर्म बोल रही हूँ। अगर किसी औरत की फर्स्ट डिलीवरी है, नली पा वूमेन है जिसकी पहले जो है ना वो डिलीवरी हुई ही नहीं है और प्राइमरी ग्रेविडा है, पहली दफ़ा उसको हमल हुआ है, तो उसको जाहिर सी बात है एलएचवी ने गाइड करना, मेंटली तौर पर फिज़िकली तौर पर उसको हमने समझाना है कि आपको इस तरह पेन होगी, इस मेंटली तौर पर उसको गाइड करना है फुली, उसका माइंड सेट करना है कि कोशिश करें कि आपकी डिलीवरी जो है ना नॉर्मल हो। ठीक है, केयर ऑफ़ न्यूबॉर्न की थोड़ा सा गाइड करना है उसको, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में मोटिवेट करना है लास्ट पे जाके। ठीक है, फर्स्ट मंथ से नहीं बताना शुरू कर देना, 9th मंथ पे लास्ट में क्लोस्ट्रम के बारे में गाइड करना है, फिर फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना है और कोशिश करें कि नॉर्मल डिलीवरी हो। ठीक है, चौथा पॉइंट है जी टू रिड्यूस मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी ऑफ प्रेग्नेंट मदर एंड फीटस। ये लाइन में पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि माँ और बच्चे की जो शरह मौत है, शरह बीमारी को रिड्यूस करना एंटीनेटल केयर में इंक्लूड है। ठीक है, आगे जो अर्ली केस फाइंडिंग एंड रजिस्ट्रेशन है इसको जस्ट आपने रीड कर लेना है। इंपॉर्टेंट जो है एंटीनेटल केयर का ऑब्जेक्टिव है, इसको आप मार्क कर लें और इसको इतना ही नहीं लिखना, इसको थोड़ा सा लेंथी करना है, ये कम है। ठीक है, शेड्यूल एग्जामिनेशन थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, ये ईजी सही है। वुमेंस आर टू फिट टू बियर द स्ट्रेन ऑफ प्रेगनेंसी, इसमें ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी है फर्स्ट 28 वीक है। फ्रिक्वेंसी ऑफ विज़िट, कितनी दफ़ा आपको जो है क्लिनिक पे विज़िट करना है, लेडी हेल्थ विजिटर के क्या फंक्शन है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये लिखी हुई हैं। कंप्लीट हिस्ट्री लेनी है। सबसे पहले जब वुमेन आपके पास आई है तो उसकी सबसे पहले जो है ना कंप्लीट आपने हिस्ट्री ले लेनी है, कितने बच्चे हैं, क्या नाम है, क्या हस्बैंड का नाम है, एज क्या है, फलान डमकान सब कुछ। ठीक है, जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन, यूरिन टेस्ट उसका कि वाकई ही जो है प्रेगनेंसी है या नहीं है, पेल्विक असेसमेंट। ये बच्चे पेज नंबर 54 मैं आपको करवा रही हूँ, बुक साथ साथ ओपन रखें ताकि आपको समझ आए। ठीक है, ब्लड प्रेशर उसका देखना है, देन जो है इसका हाइट वगैरह उसका देखना है। ठीक है, हाइट वेट देखना है, उसका ब्लड और यूरिन एग्जामिनेशन और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी हमने कैलकुलेट करनी है, एलएमपी उससे पूछनी है, हेल्थ एजुकेशन देनी है, न्यूट्रिशन एजुकेशन देनी है, ब्रेस्ट केयर और उसके अलावा पर्सनल हाइजीन के बारे में उसको गाइड करना है। एंड द टीटी डोज 1 मंथ अपार्ट, 1 माह पहले जो है ना जो है वो टेटनस की डोज वगैरह के बारे में भी उसको बताना है। फिर 28 to 36 वीक्स, ये एक एक चीज़ आपको, जाहिर सी बात एलएचवी कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों की समझ होनी चाहिए। क्लिनिक पे जब बैठना है तो ये चीज़ें आपको काम आएंगी। 28 to 36 वीक पे एवरी 2 वीक्स बाद उसका विज़िट होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ विज़िट हर 2 हफ्ते बाद। ब्लड प्रेशर, वेट, वही चीज़ें दोबारा से जो है ना एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, पर्सनल हाइजीन, ब्रेस्ट केयर, माइनर डिस्कम्फर्ट को ट्रीट करेंगे, पेल्विक असेसमेंट देखेंगे 36 वीक के ऊपर। ठीक है, तो ये लेडी हेल्थ विजिटर की इसमें ज़िम्मेदारियां आएंगी। 37 वीक्स टू टर्म यानी लास्ट तक एवरी वीक हम इसको विज़िट पे बुलाएंगे कि आप चेकअप करवाएं। इसमें जो है जनरल हेल्थ देखेंगे, बीपी वगैरह, वेट, ये तो हमने लाजमी देखना है, ये कंपल्सरी है। यूरिन टेस्ट और इसके अलावा प्रीवियस जो रिज़ल्ट है उसको चेक करेंगे, एब्डोमिनल चेकअप करेंगे, साइज़, फिटल हार्ट रेट, साउंड, फिटल ग्रोथ, सारा कुछ इसमें देखेंगे। ठीक है, डिस्कस डिस्कम्फर्ट एंड ऑफर सजेशन, जो भी उसको प्रॉब्लम्स हो रही है 9th मंथ में जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन, बर्निंग्स स्टमक में होती है और काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसको उस हिसाब से हमने गाइड करना है। कुछ को होती, कुछ को नहीं होती। प्लान्स फॉर डिलीवरी, कपल्स के साथ जो है ना वो प्लान करना है कि डिलीवरी का टाइम सबसे पहले उसको बताना है। फिर उसके अलावा प्लानिंग पूरी करनी है कि क्या क्या चाहिए और क्या क्या आपने लेके आना है और किस तरह से जो है ना फर्स्ट है तो ज़्यादा थोड़ी सी उसको गाइडलाइन की ज़रूरत होगी। फिर आ जाता है जी डिस्कस स्पेस ऑफ चिल्ड्रन, फैमिली प्लानिंग। ठीक है, फ़ौरन से उसको जो है ना हमने गाइड कर देना है आफ्टर बर्थ, बच्चे की पैदाइश के बाद उसको फैमिली प्लानिंग के समझा के फिर उसको हमने जो है ना वो भेजना है। एंटीनेटल सर्विसेज एट एंटीनेटल क्लिनिक, ये जस्ट आपने रीड करना है। ये सारे जो पॉइंट हैं। फिर हाई रिस्क फैक्टर इन प्रेगनेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, ये लॉन्ग सवाल आता है, ये आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, इसमें एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी, हाई रिस्क फैक्टर इन प्रेगनेंसी, ये जो सारे पॉइंट हैं मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से करवाऊँगी इंशाल्लाह।
इसमें जो प्री क्लैम्शिया वो शॉर्ट डेफिनेशन भी आपको आ सकती है। इसके अलावा जो डेफिनेशन है ये प्री क्लैम्शिया की डेफिनेशन पेज नंबर 57 के ऊपर है, मार्क कर लें। अब ये हम जो है लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं। स्टार्ट करते हैं जी। प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ आर नॉर्मल प्रोसेस। ये जो प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस है ये एक आम सा अमल है, एक नॉर्मल प्रोसेस है, कुदरती अमल है। Most of the pregnancy and deliveries take place without any problem and complication. I know and you know. The prenatal medical history and physical examinations have identification any problems that might complicate it, a woman's pregnancy or cause problem with delivery. These problems are called high risk factor. अच्छा जी, वो ये बोल रहे हैं कि ये जो हाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं ना उसकी डेफिनेशन उन्होंने ये बताई है, मार्क कर लीजिए। यहाँ से स्टार्ट होगी। द प्री नेटल मेडिकल हिस्ट्री एंड फिज़िकल एग्जामिनेशन, ये हमें हेल्प करती है कि जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स की आइडेंटिफिकेशन हमें बताती हैं कि कोई मसला है उसकी शनाख्त किस तरह की जाए। डैट माइट कॉम्प्लिकेट आ वुमेंस प्रेगनेंसी एंड कॉज प्रॉब्लम इन डिलीवरी। ज़ाहिर सी बात है कि जब हम आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे किसी भी प्रॉब्लम की तो हमें हमारे लिए ईजी हो जाएगा ना कि डिलीवरी में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ सबब बन रही है, वजह बन रही है प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन का या डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन का, तो उसको हम पहले ही क्योर आउट करने की कोशिश करें। अगर नहीं हो रही तो फिर भी हम उसको जो है ना पेशेंट को गाइड करते रहें या सीनियर के साथ डिस्कस करें, वो कहलाती है जी हाई रिस्क फैक्टर। हाई रिस्क फैक्टर जो है प्रेगनेंसी के कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो है एज लेस दैन 18 ईयर। एज का जो है ना सबसे पहले उन्होंने मेंशन किया है। एज वाकई बहुत मैटर करती है। 18 साल से कम किसी औरत की एज है, किसी लड़की की एज है, तो उसमें इतनी एबिलिटी नहीं होती, इतनी ताकत नहीं होती कि वो नॉर्मल बच्चा डिलीवर कर सके, क्योंकि उसकी जो ज़ाहिर सी बात है बॉडी के अंदर जो है ना इतनी ज़्यादा वो स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो उतना पुश अप कर सके, जो कि एक तकरीबन जो 19, 20, 21 साल की औरत जो है ना वो मेंटली तौर पे भी मैच्योर होती है और फिज़िकली तौर पे भी जो है ना उसकी हड्डियाँ, उसकी बॉडी, उसकी फिजियोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो एक बच्चा डिलीवर कर सके। ये जो लाइन है ना, 2 लाइनें 1.5, ये आपने ख़ुद रीड करनी है, टाइम बहुत शॉर्ट है। ओल्डर प्राइमरी ग्रेविडा, ओल्डर कहते हैं बहुत ओल्डर, इतनी भी बुढ़ी नहीं, तकरीबन कोई 30 साल उसकी एज हो। प्राइमरी ग्रेविडा यानी 30 साल की औरत है, उसको पहली बार हमल हुआ है, ठीक है। ओल्डर प्राइमरी ग्रेविडा अगर होगी तो उसको भी जो है वो भी एक हाई रिस्क फैक्टर है। ज़ाहिर सी बात है ए द वुमेन्स ओवर 30 ईयर्स एज हु इज़ हैविंग हर फर्स्ट चाइल्ड हैज़ द रिस्क ऑफ यूजुअली प्रोलॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट लेबर। तो इसमें जो है ना जो कॉम्प्लिकेशन आएगी वो प्रोलॉन्ग लेबर की हो सकती है, यानी जो लेबर का ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। और लेबर में डिफ़िकल्टी हो सकती है बिकॉज पैल्विक ऑफ द एल्डरी वुमेन्स डज नॉट एक्सपैंड as easily as younger women pelvic, ठीक है। पेल्विक मेन उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि पेल्विक जो है ना वो क्या वो एक्सपैंड नहीं होगी। जब तक एक्सपैंड नहीं होगी तो बच्चे का हेड किस तरह डिलीवर होगा, आप खुद सोचें। तो ये जो है ना यंगर वुमेन की जो पेल्विक है वो इजीली एक्सपैंड हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू एल्डरी वुमेन। फिर आ जाता है ग्रैंड मल्टीपारा, वो औरत जिसके बहुत बच्चे हैं, ठीक है। बहुत बच्चे मीन्स 5 से ज़्यादा या 5 तक उसके बच्चे हैं। और ग्रैंड मल्टीपारा है, मल्टीपारा का मतलब है काफ़ी बच्चे हैं, मल्टी यानी 1-2 तो नहीं, काफ़ी उसके बच्चे हों, यानी 5, 7, 8 इस तरह करके। दीज हैव द टेंडेंसी टू मैनी कॉम्प्लिकेशन लाइक डिले लेबर, हेमरेज एंड डिस्प्रपोर्शन। डिले लेबर मींस उसको लेबर में जो है ना ग्रैंड मल्टीपारा उसके लेबर का ड्यूरेशन जो है ना वो डिले हो सकता है, लंबा हो सकता है, ठीक है। हैमरेज ब्लीडिंग हो सकती है, यूट्रस वीक दिन ब दिन जो है ना जैसे जैसे प्रेगनेंसी होती जाती है तो हर प्रेगनेंसी में यूट्रस वीक होती है, ठीक है। देन जो है नेक्स्ट पॉइंट है दी हिस्ट्री ऑफ डिफ़िकल्ट और प्रोलॉन्ग लेबर। डिफ़िकल्ट या प्रोलॉन्ग लेबर अगर प्रीवियसली किसी वुमेन की हुई हैं देन जो है ना उसको नेक्स्ट भी
यही सामना करना पड़ेगा। प्रोलॉन्ग और डिफ़िकल्ट लेबर ये हाई रिस्क फैक्टर ऑफ प्रेगनेंसी है। आपने लाजमी इस पॉइंट को याद रखना है। देन हाइट अंडर 150.5 सेंटीमीटर लेस दैन 5 फीट। अगर किसी औरत की जो हाइट है वो 5 फीट से कम है, वुमेन्स इफ़ शॉर्टर में हैव अ लॉन्ग डिफ़िकल्ट लेबर बिकॉज ऑफ शॉर्ट पैल्विक। उसकी पैल्विक जो है ना वो शॉर्ट होगी, जिसकी वजह से उसको लेबर में डिफ़िकल्टी होगी। हाई रिस्क फैक्टर है प्रेगनेंसी का। देन है स्मॉल पैल्विक। इन अ वुमेन्स हैविंग स्मॉल और डिफॉर्म्ड पैल्विक्स वजाइनल डिलीवरी में नॉट बी पॉसिबल। सिंपल सा उन्होंने बताया हुआ कि स्मॉल पैल्विक, ये पैल्विक असेसमेंट पहले होना बहुत ज़रूरी है और ये हाई रिस्क फैक्टर में इंक्लूड है। एसोसिएटेड डिजीज़ लाइक डायबिटीज़, ट्यूबरक्लोसिस, किडनी डिजीज़, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये सारी डिजीज़ जो है हाई रिस्क फैक्टर में इंक्लूड होंगी। प्री क्लैम्शिया एंड क्लैम्शिया, इसका डिफरेंस फर्स्ट ईयर में भी है और सेकेंड ईयर में भी। प्री क्लैम्शिया की डेफिनेशन आ जाती है, क्लैम्शिया की भी आती है। द प्रेगनेंसी विद ब्लड प्रेशर अबाउ 140/90 एडीमा कहते हैं। प्री क्लैम्शिया जो है ना वो एक्चुअली इसमें एक ख़ास डिफरेंस है क्लैम्शिया और प्री क्लैम्शिया में, जो कि अगेन एंड अगेन मैं बार बार आपको बताती हूँ कि प्री क्लैम्शिया और क्लैम्शिया तो बोलते हैं ना हाई ब्लड प्रेशर को, ठीक है। प्री क्लैम्शिया बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर को एंड क्लैम्शिया बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर विद कन्वोल्यूशन। क्लैम्शिया सिंपल हाई ब्लड प्रेशर, ओके। एंड प्री क्लैम्शिया जो होता है ना उसको बोलते हैं हम हाई ब्लड प्रेशर। ये वो स्टेज होती है जो कि इक्लैम्शिया से पहले वाली स्टेज होती है। प्री का मतलब होता है पहला, ठीक है। पहले हाई ब्लड प्रेशर होगा, प्री क्लैम्शिया हाई ब्लड प्रेशर सिंपल, ठीक है। देन जो है ना इक्लैम्शिया वो स्टेज होती है जिसमें जो है ना वो कन्वल्यूशन होना शुरू हो जाती हैं, पेशेंट को झटके लगना शुरू हो जाते हैं, वो कॉन्शियस नहीं रहता, ठीक है। प्री क्लैम्शिया द प्रेगनेंसी विद हाई ब्लड प्रेशर 140/90 एडिमा, यानी पाँव पे स्वेलिंग हो जाती है। एडिमा का मतलब होता है अगर हम फिंगर से किसी भी सूजन वाली पॉइंट को टच करें, दबाएं, प्रेस करें तो उसमें जो है ना स्किन अंदर की तरफ धंस जाती है। हमारे जो बूढ़े बुज़ुर्ग हैं उसको भी हम ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। एडिमा जो है ना वो उसकी एक एग्जांपल है। एल्ब्यूरेशंस शो द साइन ऑफ प्रीक्लैम्शिया एंड लीड टू कन्वोल्यूशन इक्लैम्शिया। और इसके अंदर ये देखें कन्वोल्यूशन से और इसके आगे एक वर्ड लिखा हुआ है इक्लैम्शिया से जो है ना वो उसमें स्पेसिफिक जो है ना कन्वोल्यूशन होगी, यानी पेशेंट को झटके लगना शुरू हो जाएंगे, वो कॉन्शियसनेस उसकी जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी, उसका माइंड बिल्कुल भी जो है ना काम नहीं करेगा, इतना ज़्यादा उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। प्री क्लैम्शिया इक्लैम्शिया से पहले वाली स्टेज, ठीक है। बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको जो है ना एग्ज़ाम में ये चीज़ भूले ना। एमसीक्यूज़ भी घुमा के ये पूछ सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स भी आ जाती है। प्री क्लैम्शिया मीन्स इक्लैम्शिया से पहले वाली स्टेज, दौरे पड़ने से पहले वाली स्टेज, ठीक है। कन्वोल्यूशन से पहले वाली स्टेज प्री क्लैम्शिया कहलाती है। ओके हो गया। किसी को समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन से जो है ना वो वहाँ पे आप सवाल पूछ सकते हैं। देन हाई रिस्क केस जो है वो ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है, अब्रप्शो प्लेसेंटा हो सकता है, यानी जो सर्विक्स है उसके ऊपर जो है ना लो लाइंग प्लेसेंटा अगर करें, या फिर जो है ना प्लेसेंटा जो है अब्रप्शो प्लेसेंटा मीन्स प्लेसेंटा ब्लीड करना शुरू हो जाए, ठीक है। देन है अबनॉर्मल पोजीशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस की जो पोजीशन है वो स्फेलिक ना हो, अगर वो ब्रीच है, उल्टा है, तो उससे जो है वो भी एक हाई रिस्क फैक्टर में इंक्लूड है। ट्विन और मल्टीपल प्रेगनेंसी भी हाई रिस्क फैक्टर है, उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट को केयर की ज़रूरत होती है, गाइड की ज़रूरत होती है। पॉलीहाइड्रामिनोस, इसकी सिंपल डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। पॉलीहाइड्रामिनोस का मतलब है, पॉली मीन्स ज़्यादा, हाइड्रामिनोस एमनियोटिक फ्लूइड का ज़्यादा हो जाना, ठीक है। इसके साथ साथ एक और टर्म भी है, उसको भी आप माइंड में रखें, पॉलीहाइड्रामिनोस एंड ओलिगोहाइड्रामिनोस यानी एमनियोटिक फ्लूइड लाइकोराइमिनी का कम होना एंड पॉलीहाइड्रामिनोस लाइकोराइमिनी का ज़्यादा होना, ठीक है। फिर आ जाता है सीवियर एनीमिया और सीवियर मालन्यूट्रिशन, खुराक की कमी या फिर खून की कमी, एक ही चीज़ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा खून की कमी हो जाना भी हाई रिस्क फैक्टर में, जाहिर सी बात है। 7 HP अगर पेशेंट के है तो उसको हम पागल हैं कि हम नॉर्मल डिलीवरी की जो उसको चांस
सकते हैं? नो, बिल्कुल भी नहीं। उसकी एज भी 12 या 11-12 तक 10 से अबव होनी चाहिए, ठीक है। देन आ जाता है सक्सेसिव अबॉर्शन। बहुत ज़्यादा उसके अगर वुमेन के अबॉर्शन हुए हैं तो उसकी जो है ना हम रिस्क नहीं लेंगे कि नॉर्मल जो है ना उसकी डिलीवरी कर सकें। उसकी यूट्रस जो है ना वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वो पुशअप जो बेबी को पुश लगाने होते हैं ना लेबर में, जिसकी वजह से बेबी की डिलीवरी होती है, वो लगा पाएँ, ठीक है। देन है RH एनबीओ इनकम्पेटिबिलिटी, टू मच और टू लेस वेट गेन। बहुत कम है वेट या फिर बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। प्रेजिस्टेंस वोमिटिंग। देन न्यूट्रिशन की डेफिनेशन आपने ये डेडलाइन कर लेनी है। न्यूट्रिशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ वुमेन्स ड्यूरिंग चाइल्ड बेयरिंग पीरियड। अच्छा जी, इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, रोल ऑफ LHV इन एंटीनेटल केयर। CHN एंड LHV रोल इन एंटीनेटल केयर, पेज नंबर 57 पे ये टॉपिक है। इंशाल्लाह मेरी ये सोच है कि ये जो टॉपिक है आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाया जाए अच्छे तरीके से। काफ़ी लेंथी टॉपिक है और एक एक चीज़ को हमने थॉरोली रीड करना है ताकि हमें MCQs प्रिपरेशन में मुश्किल ना हो, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैडम पता नहीं MCQs देते कहाँ से हैं। अब सारे अल्लाह के बंदे ये बुक से ही बनते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स सारा कुछ बुक से ही बनता है। नोट्स आपकी हेल्प के लिए बनाए गए हैं, जिनको ज़रूरत है वो ज़रूर जो है चैनल के बायो पे जाएं, नोट्स को गेट करें। वहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और आपको पता है कि काफ़ी दिन जो है ना वो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाती क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है और मेरे किड्स जो हैं वो मुझे वीडियोस नहीं बनाने देते। स्टूडेंट, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने दिल लगा के मेहनत करनी है, दिल लगा के पढ़ना है ताकि आपके माँ बाप भी बाद में परेशान ना हो, आप भी परेशान ना हो। बहुत दुख होता है इस बात से कि आप इतनी फ़ीसें भी देते हैं, कॉलेज में आप जाते हैं, लेक्चर भी लेते हैं और लास्ट पे आपकी एक आधी सप्ली आ जाती है या प्रैक्टिकल नहीं दे पाते, जस्ट इस वजह से कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते या आपके MCQs जो है ना वो उसकी समझ नहीं आपको आती, जिसकी वजह से आपके नंबर कटिंग होते थे। ज़्यादा जो है ना बच्चों को MCQs ही टेंशन होती हैं। MCQ सारे ही मैं आपको याद करवा दूंगी, बुक में से ही आते हैं। बाकी पास पेपर हेल्पिंग जो नोट्स हैं उसमें सारा डाटा इंक्लूड है, वो जस्ट आपने रीड करने हैं, आपका सारा कुछ जो है ना वो कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मुझे भी बहुत नींद आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप भी सो जाएं और आप भी दिल लगा के मेहनत करें, स्टडी करें, दिन रात जो है 2 साल LHV को दे दें। अपना आपका जो है ना अच्छा कैरियर बन जाएगा, अच्छा इसका स्कोप है आगे, बहुत सी इसकी फील्ड्स आ जाती हैं और बहुत अच्छा जो है माशाल्लाह आप अर्न करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पेज नंबर 57 से हम स्टार्ट करेंगे रोल ऑफ LHV, ठीक है। एंटीनेटल केयर में LHV का रोल आपको ये जो है वो वाईवे में भी पूछा जाता है, वाईवे में मैडम पूछती हैं, तो ये सवाल हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। सो स्टूडेंट्स, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा।